तो आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई दुनिया जीत में। आज हम आपके लिए एटगेट अभ्यास पुस्तक का जो कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का हमने आपको अभी प्रोवाइड किया था पार्ट फर्स्ट में, जहां पर हमने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का जो फर्स्ट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 16 से पार्ट 23 तक का, यानी पूरा आपका सामाजिक एवं राजनीतिक कंप्लीट करने का एक ही वीडियो में प्रोवाइड किया था। वहाँ पर हमने आपके लिए कुछ कारणवश 4 पार्ट तक कंप्लीट कर सके थे। अब आपका नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 5 आपका गांव का प्रशासन आपको यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए इसको भी संपूर्ण हल करेंगे। उसके बाद आपको आगे का 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट अर्थात 23 पार्ट तक कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब के पहले पे जो पार्ट था उसे देखेंगे, यानी 5 पार्ट देखेंगे। गांव का प्रशासन, तो यहाँ पर आप देखेंगे गांव का प्रशासन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गांव का प्रशासन। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, चोरी, दुर्घटना, झगड़े आदि की रपट लिखाना जिम्मेदारी है, यानी रिपोर्ट लिखना जिम्मेदारी है किसकी है, तो पुलिस थाना की जिम्मेदारी होती है। तो पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, जमीन नापना और उसका रिकॉर्ड रखने का कार्य है, तो किसका होता है कार्य, तो पटवारी का यह कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपके प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। तो चलिए एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपसे, मोहन के खेत से लगा जिसका खेत है किसका खेत है, तो यहाँ पर मोहन के खेत से लगा रबू का खेत है। इस प्रकार क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, किस किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे, तो यहाँ पर लिखा है रबू किसान के ताऊ गांव के सरपंच थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है आपसे, मोहन एवं रबू के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था, तो यहाँ पर रबू ने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया, और यह बात रबू मानने को भी तैयार नहीं था। इसी बात को लेकर मोहन और रबू के बीच विवाद था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को किन किन नामों में जाना चाहिए, तो यहाँ से जाना जाता है, ठीक है, तो किन किन नामों से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद रखेंगे, जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी को कहीं पटवारी, कहीं लेखापाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, जरीब किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जरीब लंबाई नापने की एक इकाई है, साथ ही इस जंजीर से यह दूरी नापी जाती है, उसे जरीब कहते हैं। इसका खेत जमीन नापने में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार किन किन को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है, तो हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार बेटों, बेटियों और उनकी मां को पिता की संपत्ति तथा जमीन के बंटवारे में बराबर का हिस्सा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं की एक सूची बनाइए, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा,
अपने गांव या क्षेत्र के लिए दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं का सूची। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा दुग्ध उत्पादन समिति, दूसरा हो जाएगा राशन की दुकान, तीसरा हो जाएगा बैंक, चौथा हो जाएगा पुलिस थाना, इसके बाद पांचवा हो जाएगा आंगनवाड़ी और छठवा हो जाएगा सरकारी स्कूल, सातवां हो जाएगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसके बाद आठवां हो जाएगा अस्पताल इत्यादि। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, राजकीय विभाग के क्या क्या कार्य हैं। तो यहाँ पर किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कई कुआं खोद देता है। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। तो आपका जो पार्ट 10 था तो उसे आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का पार्ट जो आपका 5 गांव का प्रशासन वो समाप्त होता है। तो बिना टाइम खराब किए अब आपको नेक्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट 6 में लेकर आ चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है, और अगर आपको अच्छी लगी हुई है पूरी जानकारी तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें। चलिए बिना टाइम खराब किए पार्ट 6 पर लेकर चलते हैं। एटगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का पार्ट 5 आपने कंप्लीट कर लिया। अब आप देखने आ चुके हैं यहाँ पर पार्ट 6, इसका नाम हो जाएगा आपका नगर प्रशासन। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आप इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, अध्याय 6 नगर प्रशासन। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, यदि आप किसी महानगर में रहते हैं तो वहाँ नगरीय निकाय की कौन सी संस्था होगी। तो यहाँ पर नगर निगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा कर नगर निगम द्वारा नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर आय कर नहीं लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन थे दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन वाले पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, इनमें से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो यहाँ पर आयुक्त पार्षद इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं। तो नगरीय प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, जब किसी नगर में वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान कौन करता है। तो यहाँ पर जब किसी नगर में वार्ड के अंदर की कोई समस्या होती है तो उसका समाधान निगम पार्षद करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, एक पार्षद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहाँ पर एक पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए। पुनर्चक्रण किए जा सकने वाली वस्तुओं के नाम कागज, कांच, प्लास्टिक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पार्षदों की समितियों द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व किसका होता है। पार्षदों की समिति द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने का दायित्व आयुक्त, कमिश्नर और प्रशासनिक अधिकारी का होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। अब देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे भी देख लीजिएगा, इसका भी आंसर देख लीजिएगा। और नगर निगम यह सुझाव रखो क्यों देता है कि गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग कीजिए
गीले एवं सूखे कचरे को अलग अलग करने का सुझाव इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें नगर निगम का कार्य आसान हो जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, नगर पालिका तथा नगर निगम में क्या अंतर है। जिन नगरों की संख्या 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम होती है वहाँ नगर पालिका गठित की जाती है। जिन नगरों की जनसंख्या एक से अधिक होती है वहाँ नगर निगम का गठन किया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर 10वां। इसके बाद देखेंगे 11वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर स्क्रीन पर 11वां 12वां क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 0 को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा करता रहता है तो उससे क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं। यदि हमारे घरों के आसपास कूड़ा जमा रहता है तो उससे अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू आदि। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, नगर निगम क्या क्या कार्य करते हैं। नगर निगम के कार्य पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है। दूसरा हो जाएगा, नगर निगम शहर के दवाखाने तथा अस्पताल चलाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, घरों और बाजार से कचरा जमा करना और उसका निपटारा करना नगर निगम का कार्य है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करेंगे आपने पार्ट 6 भी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया होगा। अब आपको नेक्स्ट पार्ट अर्थात पार्ट 7 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट में लेकर आ चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए अब आपको खुले दुनिया जीत में एक बार फिर नया स्वागत करते हैं। और आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को नहीं दबाया दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। तो आशा करेंगे आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए फिर एक और नई वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान का आपका जो राजनीतिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट, यहाँ पर आपको पार्ट 6 आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके लिए लेकर आ चुके हैं इसी का पार्ट 7। तो पार्ट 7 में पूछा गया है ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 79 हो जाएगा। और वैसे 22वां क्वेश्चन है, परंतु प्रश्न है वो पार्ट है, परंतु यहाँ पर आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन का 7 पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम खराब इसको भी देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रोपाई से संबंधित सही महीनों का समूह है। तो यहाँ पर तो रोपाई का कौन सा महीना है, तो जून, जुलाई, अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रश्न दूसरा, मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को क्या को कहा जाता है। तो यहाँ पर कैटामरेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मानसून के समय मछली पकड़ने का कार्य नहीं होता है क्योंकि। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है मछलियों की प्रजनन का समय होता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कलपट्टू गांव में धान के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है। कलपट्टू गांव में धान के अलावा आम, नारियल, कपास, गन्ना, केला आदि उगाया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है तुलसी और उसका पति रमन मजदूरी क्यों करते हैं। तो यहाँ पर तुलसी और उसका पति रमन के पास जमीन नहीं थी, इसलिए मजदूरी करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कितने प्रतिशत किसान
बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। भारत में 20% किसान बड़े किसान की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, शेखर अपना धान बाजार में क्यों नहीं बेचता। तो शेखर अपना धान बाजार में इसलिए नहीं बेचता क्योंकि व्यापारियों से बीज और खाद उधार लेता है। उसे चुकाने के लिए अपनी धान को व्यापारियों को कम दाम में बेचनी पड़ती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, खेतिहर मजदूर किन्हें कहा जाता है। भूमिहीन और दूसरों के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को खेतिहर मजदूर कहते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर मिट्टी और पानी बहने से रोकने के लिए नागालैंड जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, गांव के छोटे किसानों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो गांव के छोटे किसानों को वर्षा, अकाल, बीज, खाद आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका रह चुका है, वरना आपका पार्ट 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन क्या क्या हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आजीविका के साधन खेती बाड़ी है और अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, खेती के लिए कर्ज लेने के क्या क्या जोखिम हैं। तो यहाँ पर फसल के खराब होने के से किसान अपना कर्ज नहीं चुका पाता और कर्ज तले दब जाता है। कई क्षेत्रों में किसानों ने कर्ज तले दबकर आत्महत्या भी कर ली है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आपका पार्ट 7 भी कंप्लीट हो जाता है। एक और पार्ट 8 में आपको लेकर आ चुके हैं। एडगेट अभ्यास पुस्तिका में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक पार्ट 7 जो आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट है, कक्षा 6 समाज विज्ञान का, तो तीसरा जो पार्ट है उसमें आपने कंप्लीट कर लिए हैं पार्ट 7 तक। अब आपको पार्ट 8 यानी आखिरी पार्ट रह चुका है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए एक और नए जोश के साथ तो जल्दी से लाइक और बेल आइकन को दबा लें और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर कर दें। तो आपको नए जोश के साथ हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं पार्ट 8 पर। तो यहाँ पर पार्ट 8 आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन जो पार्ट का नाम है वो शहरी क्षेत्र में आजीविका। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 8। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको पेज नंबर 82 पर लेकर चलते हैं। तो ये रहा आपका पेज नंबर 82, अध्याय 8 शहरी क्षेत्र में आजीविका। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो लेबर चौक पर इंतजार करते हैं। तो यहाँ पर दिहाड़ी मजदूर कौन करता है, दिहाड़ी मजदूर करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, स्थायी कर्मचारी के संबंध में सही कथन है। तो यहाँ पर लिखा है, बहुत लंबे समय तक रोजगार करना होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे पूछा गया है, महानगरों में रोजगार का नया क्षेत्र है। तो यहाँ पर कॉल सेंटर। तो यहाँ पर कॉल सेंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपने 3 कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, शहरों में स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर शहरों में स्थायी दुकान के लिए लाइसेंस नगर निगम द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, तो चलिए इसे देख लीजिएगा। तो
प्रश्न 5, बच्चू माझी शहर क्यों आया था? तो यहाँ पर बच्चू माझी शहर रोजगार की तलाश में आया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है, सड़क पर सामान बेचने वाली विक्रेता अक्सर किन किन वस्तुओं को बेचते हैं? तो यहाँ पर सड़क पर सामान बेचने वाले विक्रेता अक्सर खाना या नाश्ता बेचते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, अहमदाबाद शहर में सड़कों पर काम करने के संबंध में किए गए सर्वेक्षण में क्या पाया गया? तो यहाँ पर अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% सड़कों पर काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 7 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लेबर चौक से क्या आशय है? लेबर चौक वह स्थान है जहां पर मजदूर अपनी दिहाड़ी मजदूरी के लिए जमा होते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 8 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, कॉल सेंटर किसे कहते हैं? तो यहाँ पर कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहाँ एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, स्थायी कर्मचारी को मिलने वाले लाभ बताइए। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा, स्थायी कर्मचारी को हर महीने तनख्वाह मिलती है। इस प्रकार दूसरा हो जाएगा, स्थायी कर्मचारी एक ही दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है, स्वरोजगार में लगे लोगों की क्या क्या समस्याएं होती हैं? यहाँ पर स्वरोजगार में लगे लोगों को पूरा काम खुद ही संभालना पड़ता है। उनकी दुकानें अस्थायी होती हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कहा देती है। उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी भी जगह हैं जहां ठेले वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 12, शहर क्षेत्रों में आजीविका के कौन कौन से साधन हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में आजीविका के लिए शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। इसके अलावा कारोबार एवं ऑटो रिक्शा आदि चलाते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका 12 कंप्लीट हो जाता है और पार्ट 8 भी कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपने अभी तक संपूर्ण वीडियो का हल देख लिया होगा। आशा करेंगे आपने पार्ट 8 तक की जो हमने आपको यहाँ पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट बताया है उसका पूरा कंप्लीट 8 पार्ट करा दिया गया है। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड दोनों में आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम खराब किए आपको बता देंगे, आपको अगली वीडियो में फिर एक नई वीडियो में स्वागत करेंगे। जब तक आपको लिए यहीं तक आपको कंप्लीट कराना था और नई वीडियो में हम आपको जो ऊपर वाले हमने पहले से कंप्लीट कराए इनको भी देख लीजिएगा। जैसे पृथ्वी हमारा आवास भूगोल वाला है, इस प्रकार आप सभी को देख सकते हैं। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो में मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप सभी को।